Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 153 हमारी POTD सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम है चेक इफ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट वन स्ट्रिंग इनटू अनदर विद गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो ये गिवन तो इजी लेवल क्वेश्चन और ये ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी विच कंटेन्स थ्री कैरेक्टर्स दैट इज ए बी एंड हैश। So there are only three characters in our strings, and we have to check whether it is possible to convert the first string into another string by performing some particular actions. So first of all, our first action can be a. So if we have a in our a as our character in some string, so we have to first of all see that thing, we have to convert s to a, s to t, sorry. So हमें s वाली string को t में convert करना है. So अगर हमारी s वाली string में, so if we have a in s, then this a is a character, then we can move towards left only. So if we have this a, then we can move toward left. So that means this hash are acting as our empty spaces. And after that, if b is our character, so this is a, here it is b as our character, and if we have b, then we can move right only. So we can, that means this hash is a empty space and we can move our b to right side. तो आफ्टर दैट नाइदर ए और बी शुड क्रॉस ईच अदर। सो ये इजी वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल कर सकते हैं नहीं। सो वी हैव टू चेक आइदर दे कैन बी इक्वल और नॉट। सो हमें दो चीजें पता है, हमारे पास अगर ए है, सो इफ वी हैव ए देन वी कैन मूव टू लेफ्ट साइड। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे टी वाली स्ट्रिंग में लेफ्ट में ए होना चाहिए अगर हमको यहाँ पे मूव करना है तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में से, और इस बी को हम ऊपर वाले बी को राइट में मूव कर सकते हैं। तो बस हमारे पास यही काम है, और ये नोट में कोई सच को इम्पोर्टेंट लगा नहीं। And here we are here our time complexity should be O of n. So हमें traverse करना है. So first of all check our base cases. So our first base case is these two strings should be equal. और अगर ये इक्वल ही नहीं है तो हमारे पास वो आंसर हमारा वन आने नहीं वाला। वन मीन्स ट्रू एंड जीरो मीन्स फॉल्स। तो अगर हमारे इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, सो इफ दे डोंट हैव इक्वल लेंथ, देन वी शुड रिटर्न जीरो। So we will check if m is not equal to n, then we will return 0. And after that, our second condition, second base case will be, so first of all we have to check either they have this s have equal number of equal number of a's, and this what can we say. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसी चीज देखते हैं, हमारे एस के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ एज है वो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एज होने चाहिए टी के अंदर, और सेम फॉर बी, हम बी के लिए भी सेम चीज चेक करेंगे। तो हमें करना क्या है, ए और बी की दोनों में से फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, और उसके लिए यार हम वेरिएबल बना लेंगे, बस दो वेरिएबल बना लेंगे, और ये हमारे एटलास जीरो होने चाहिए। हम करेंगे क्या इसके अंदर, हम एस में से ए की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहेंगे और बी की फ्रीक्वेंसी को भी इनमें ऐड करते रहेंगे, और टी में से माइनस माइनस करते रहेंगे। तो अगर ये दोनों ए और बी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल है तो एटलास दे बोथ शुड बी जीरो। So first of all, we can check from 0 to index n, because now we know m and n are equal. So हमें करना क्या है, if s dot char at I is equal to a, then we can say a plus plus, else if s dot char at so if we have b as our character, then we can increase the frequency of b, and same for another case, but this time we will decrease the frequency. So if ith character of t is a, then we can decrease the frequency of a, and if it is b, then we can decrease the frequency of b, and at last we will check if they have equal frequency or not. If a is not equal to 0, or if b is not equal to 0, that means they don't have equal frequency, and then we will return 0. So 0 means false. Okay, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू चेक। सो इसमें हम अब हमारे बेस केसेस कवर हो चुके हैं, अब हमारे पास नॉर्मल केसेस बड़े हैं। अब उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे यार, हम कैसे चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार हम इसमें कैसे चेक करेंगे, ये चीज़ देखो। इसमें हमको ये पता है, एंड ए हमारा जो है वो हम लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं, बट हम ए को राइट साइड मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमारा स्ट्रिंग गिवन है, उसके अंदर हमारा ए कभी भी पहले नहीं आना चाहिए टी वाली स्ट्रिंग से। अगर हमारे टी के अंदर ऐसा आ रहा है हैश ए, और इसके अंदर ए हैश ऐसे है, तो हमें ये चीज पता है, ये चीज गारंटी है कि हम ए को सिर्फ लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। मतलब एस वाली स्ट्रिंग के अंदर से, ये जो एस वाली स्ट्रिंग है इसके अंदर लेफ्ट साइड ओनली मूव कर सकते हैं, बट अगर हमारी टी वाली स्ट्रिंग के अंदर राइट साइड ए आ गया ना, मतलब इस वाले के बाद ए आ गया, तो हम इसको इक्वल नहीं कर सकते, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगी। तो हमें ये चीज गारंटी करनी है, अगर हमारे टी वाली स्ट्रिंग में ए आ रहा है, तो हमारे टी वाले स्ट्रिंग में तो उसका जो इंडेक्स है, तो इसका इंडेक्स जे मान लेते हैं।
तो अगर हमारे टी वाली स्ट्रिंग में ए आ रहा है तो उसका इंडेक्स जे है, तो वो इंडेक्स हमेशा छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए हमारी एस वाली स्ट्रिंग में से अगर ए आ रहा है तो इसमें हम टी वाली स्ट्रिंग में अगर ए आ रहा है और उसका इंडेक्स जे है तो वो हमेशा इंडेक्स हमेशा छोटा होना चाहिए हमारे एस वाली स्ट्रिंग अगर ए आ रहा है उसके इंडेक्स से, तो ith इंडेक्स। तो ये आपको कंडीशन आई होप समझ आ गई होगी ये मैंने कैसे लिखी है। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास एस वाली स्ट्रिंग में ए पहले आ गया तो हम उसको लेफ्ट साइड मूव नहीं कर पाएंगे, और टी वाली स्ट्रिंग में ए बाद में आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू हमारे पास कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ए, ओके इसमें हैश ले लेते हैं एंड इसमें ए ले लेते हैं और यहाँ पे हैश। तो अब ये हमारे पास दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो सकते हैं क्योंकि हमने क्या चेक करा, सबसे पहले हमारा कौन सा आया, तो इसको थोड़ा सा दूर करके लिख देता हूं मैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पे ये हैश आया, ये ए आया। तो सबसे पहले हमको ए की इंडेक्स चेक करना है, हमारे पास इसमें ए कहाँ पे आ रहा है, टी में ए आ रहा है हमारा 0th इंडेक्स पे, और एस में ए कहाँ पे आ रहा है हमारा 1 इंडेक्स पे। तो ये हमारा लेस देन है या फिर इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है तो मतलब हमारा काम बन गया। इस ए को, ये वाले ए को हम इस वाले ए से कवर कर सकते हैं, मूव कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा, हैश यहाँ पे आ जाएगा हमारे इस स्टेप के बाद। तो थोड़ा क्लीन करके लिखता हूँ। तो ए को हम यहाँ पे रख सकते हैं, हैश को यहाँ पे रख सकते हैं, हमको लिटरली रखना नहीं है, बस हमको पता करने की हम रख सकते हैं या नहीं। तो ठीक है, ये वाला ए हमारा कवर हो गया, तो ये तो हैश है, ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा। अब ये वाला ए आया, इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2, तो इसका इंडेक्स 2 आया। अब हम ऊपर वाले में एस वाले में ए का इंडेक्स चेक करना है, ये वाला ए हम कवर कर चुके हैं तो इसके आगे चलेंगे हम, और इसका इंडेक्स आएगा 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स आया, 2 लेस देन 3 है, तो हाँ ये वाली भी हमारी कंडीशन सही हो जाएगी। इस वाले ए को हम कवर कर लेंगे इस वाले ए से, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हैश। तो बस आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। हम इस वाली ये वाली कंडीशन कैसे चेक करें, हमारे पास इंडेक्स लेस क्यों आ रही है, और इसके अलावा अगर हमारे पास इंडेक्स ग्रेटर देन हो गया, अगर हमारे पास जे का इंडेक्स ग्रेटर देन हो गया, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है केस, यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ करता हूं मैं। अगर हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल ऐसा आ रहा है, हमारे पास जे का इंडेक्स ग्रेटर हो गया, हमारे पास जे का इंडेक्स ग्रेटर हो गया ith इंडेक्स से, तो ith इंडेक्स यानी कि हमारे पास आई हमारे पास बाद में आ रही है, यानी कि ए हमारा यहाँ पे बाद में आ रहा है, सॉरी ए हमारा यहाँ पे पहले आ रहा है, जेथ इंडेक्स ग्रेटर हो गया, जेथ इंडेक्स हमारा टी में चल रहा है, ये ग्रेटर हो गया हमारा, ये पहले हो गया, और यहाँ पे हैश मान लो। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है तो हम इसको लेफ्ट में मूव कर ही नहीं सकते, और ये दोनों स्ट्रिंग कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये चीज कह सकते हैं हम, ये चीज हम कह सकते हैं, अगर ये हो गया तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। हमको ये चेक करना है अगर दोनों ए हैं तो ए ए एक ए के लिए हमको ये चेक करना है, और इसके बाद अगर बी आ रहे हैं हमारे पास तो बी के लिए भी हम एक अलग एग्जांपल लिख लेते हैं। तो बी के लिए एग्जांपल देखते हैं, ये एस हो गई, ये टी हो गई, तो बी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, सो वी हैव अ कंडीशन फॉर बी दैट बी कैन ओनली मूव टुवर्ड राइट ओनली। तो बी को हम राइट में मूव कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बी आ रहा है तो इसको हम राइट में मूव कर सकते हैं, तो मतलब अगर इसके राइट में कोई भी बी आएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे, बट अगर इससे पहले भी आ गया यहाँ पे तो हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन हमारी हमेशा फॉल्स रहेगी, क्योंकि हम बी को राइट में मूव कर सकते हैं तो इसके राइट में मूव करने का कोई फायदा ही नहीं होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका इंडेक्स हमारे पास क्या हो गया, इफ बी, तो बी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम बी के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए, ओके ये हमारा इंडेक्स आई हो गया, ये हमारा इंडेक्स जे हो गया। तो इफ हमारे पास जे लेस देन आई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है आई हमारा आगे है जे से, तो जे हमारा यहाँ पे, आई हमारा यहाँ पे है, तो आई अगर हमारा ग्रेटर हो गया जे से तो हमारे पास रिटर्न कराना है 0 यानी कि फॉल्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम बी को राइट में मूव करके कुछ नहीं कर सकते, और ये बी हमेशा हमारा अनकवर्ड रहेगा। और अगर हमारे पास इसके उल्टी कंडीशन है, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, हम बी कवर करते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा है बी, यहाँ पे बी है, फिर हैश और बी हैश, हमारे पास ऐसा है, और यहाँ पे बी है हैश बी। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है तो पहले हमने इसका इंडेक्स चेक करा, ये हमारे पास 0 आ गया, हमने इसमें बी का इंडेक्स चेक करा, ये हमारे पास 1 आ गया। तो 0, आई की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0, और जे की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, तो 0 हमारे पास ग्रेटर देन 1 नहीं, 0 हमारे पास लेस देन 1 है, तो हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास हिट नहीं हुई, और हम इस वाले बी को हम कवर कर सकते हैं इससे।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम इस वाले बी को कवर कर सकते हैं, यानी कि ये वाला बी हमारा आगे मूव कर देगा, तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, हैश बी हो जाएगा। यहाँ तक हमारी स्ट्रिंग कवर होगी। अब हमने अगले बी के इंडेक्स चेक करे, तो आई का इंडेक्स क्या आ रहा है हमारे पास, 0 1 2, तो आई का इंडेक्स 2 आ रहा है, और जे का इंडेक्स हमारे पास आ रहा है 0 1 2 3, तो 3। ये भी हमारे पास आई लेसर देन जे है, तो हमारे पास ये कंडीशन अभी भी नहीं रीच हुई, तो हम इसके बाद ये वाले बी को भी कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए होंगे। हमारे पास दोनों कंडीशन क्या है, यहाँ पे बस दोनों एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं। तो अब हमारे पास ये दोनों एग्जांपल बचे। अगर हमारे पास ए आ रहा है तो हमको ये चीज चाहिए, और अगर बी आ रहे हैं दोनों में तो हमको ये चीज चाहिए। बट यार अगर हमारे पास ऐसा आ रहा है, हमारे पास एस में ए आ रहा है और टी में बी आ रहा है, या फिर बी एस में आ रहा है और इसमें ए आ रहा है, तो यार अगर हमारे पास दोनों कैरेक्टर अलग अलग आ रहे हैं तो हम वैसे ही फॉल्स रिटर्न करा देंगे। बट अगर हमारे पास सेम कैरेक्टर आ रहे हैं तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे, सिर्फ इसी कंडीशन में हमको फॉल्स रिटर्न कराना है, नहीं तो हमारे पास एट लास्ट ट्रू होगा, सबसे लास्ट में, हमें सभी पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करने के बाद। तो इसके बाद हमको क्या करना है, हमको दो वेरिएबल चलाने हैं, जो हमारे एक एस में चलेगा, एक हमारा टी में चलेगा। तो इसके बाद हमको आई चाहिए, जो हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और जे चाहिए, और इसके बाद हम वाइल लूप लगाएंगे, आई इज लेस देन एन एंड j is less than n, तो हमारे n और m यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट सम कैरेक्टर, सो हैश a हैश b, suppose this is our example and we have a hash b hash, so suppose this is our example, this is s, this is t, so first of all we have to get some particular character। हम हैश के ऊपर काम नहीं कर सकते, so हमको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। so first of all we have to use some inner loop, so while I is less than n and while s dot कैरेट आई इज इक्वल टू हैश। तो जब तक हमारे पास हैश आ रहा है तब तक हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, और एट लास्ट हम आई प्लस प्लस करते करते हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, या तो हमारे पास सारे ही हैश आ रहे हैं, तो अगर हमारे पास सारे हैश है तो हम स्ट्रिंग से बाहर चले जाएंगे, नहीं तो हम पर्टिकुलर कैरेक्टर पे आके रुक जाएंगे जब हमारे पास हैश नहीं होगा। तो वो हमारे पास ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ये चीज हमको दोनों स्ट्रिंग के लिए करनी है। तो इसके अंदर भी हमारे पास स्टार्टिंग में हैश हो सकते हैं काफी सारे। तो वाइल j इज लेस देन n, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास लगानी क्यों जरूरी है, क्या पता हमारे पास पूरी स्ट्रिंग के अंदर हैश हो तो हम स्ट्रिंग से बाहर ना चले जाए, इसलिए हमको ये चेक लगाना है। एंड t jth character is hash, then we have to say j plus plus, so आफ्टर दिस लूप, so इन दोनों लूप के बाद हम कहाँ पे आएंगे, हमारे पास कोई ना कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के इंडेक्स होंगे। तो इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ मैं पहले। तो हेयर वी हैव हैश, सो हमारे पास एट लास्ट हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, आई, ये हमारे पास क्या है, जे, so this is I and this is J, and after that what we have to check, okay, so first of all we have to check for base case that suppose hash 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 and hash, so suppose this is S, this is T, so हमारे पास सारे के सारे ही हैश गिवन है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लूप के बाद हम बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद हमारी पूरी स्ट्रिंग ही एम्प्टी हो चुका है, तो हमको चेक करना है इफ हमारे पास I अगर n के इक्वल हो गया, या फिर हमारा जे एन के इक्वल हो गया, तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो हम ब्रेक कर देंगे, अगर हमारे पास इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवर्स कर चुके हैं तो हम ब्रेक ही कर देंगे पूरा। तो इसको इरेज करते हैं, अब दोबारा अपने एग्जांपल पे आते हैं। तो हमारे अब बेस केसेस कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास ऐसा अगर एग्जांपल आ रहा है, तो अगर हमारे पास ऐसा एग्जांपल आ रहा है, तो ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास ith इंडेक्स है, ये हमारे पास jth इंडेक्स है, तो हमको चेक करना है क्या हमारे पास ए आ रहा है। तो हम इसको कैसे मर्जी चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे हमारे पास अगर एस डॉट कैरेट ith इंडेक्स इक्वल टू ए है, अगर हमारे पास ए है तो हम अलग काम करेंगे, और अगर हमारे पास बी है तो हम अलग काम करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने एलसिफ लगा दिया यहाँ पे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एस का ith करेक्टर आ रहा है तो हम चेक करेंगे बी टी का हमारे पास कौन सा करेक्टर आ रहा है, कैरेट आई और कैरेट जे। अगर हमारे पास ए आ रहा है तो हमको भी ये पता है इस कंडीशन के अगर हम आएंगे तो इसका मतलब हमारे पास दोनों ए कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हमारे पास दोनों ए आ रहे हैं, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है, तो हमको चेक क्या करना है, हमारे पास ए के लिए कौन सी कंडीशन थी, ये वाली, हमारे पास जे ग्रेटर देन आई नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास जे ग्रेटर देन आई हो रहा है तो इसका मतलब है ये वाला कैरेक्टर हमारे पास बाद में आ रहा है, तो हम इसको आगे नहीं मूव कर सकते, इसको हमने पीछे मूव करना है। तो हमारे पास जे अगर ग्रेटर देन आई हो रहा है तो हमको चेक क्या करना है, इफ जे ग्रेटर देन आई, तो हमारी यही कंडीशन थी, इफ जे इज ग्रेटर देन आई देन वी हैव टू रिटर्न
रिटर्न जीरो, दैट मीन्स रिटर्न फॉल्स। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे ए आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ए आ रहा है, फिर हैश है और यहाँ पे हैश है, तो इसका मतलब हम हमारा ये जे है ये हमारे पास बाद में आ रहा है आई के, तो आई हमारा यहाँ पे है, जे हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम आगे कभी मूव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमको जीरो रिटर्न कराना है, हमारी ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं हो सकती। एंड आफ्टर दैट, तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है तो एल्स, एंड इन एल्स व्हाट वी हैव टू डू। सो अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं हिट हुई तो हमको आई प्लस प्लस कर देना और जे प्लस प्लस कर देना है। तो हेयर आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस एंड एट लास्ट। सो इसके अंदर देखो, अगर हमारे पास एस में ए था और टी में भी ए था तो हमारे पास काम ठीक है, बट एल्स अगर हमारे पास एस में ए आ रहा है तो एस वाली स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ए है और टी वाली स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ए नहीं है बी है, तो हम क्या करेंगे, तो भी हम रिटर्न करा देंगे जीरो। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल आ रहा है, ए हैश बी हैश एंड हैश बी हैश ए, तो इसके अंदर हमारे पास दिख रहा है आपको लेंथ भी इक्वल है हमारी दोनों स्ट्रिंग की और फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, बी और ए वन वन टाइम्स है, बट इसके अंदर हमने क्या चेक करा, पहला कैरेक्टर हमारा ए आ गया और इसके अंदर पहला कैरेक्टर बी आ गया, तो इसके अंदर हम क्या रिटर्न करा देंगे, तो चाहे ये वाला बी हमारे यहाँ पे भी होता, तो अगर यहाँ पे भी होता यहाँ पे ऐश होता तो भी हमारी स्ट्रिंग कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, तो इसके अंदर हम क्या रिटर्न कराएंगे जीरो। तो अगर हमारे पास दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो हम अब ये सेम चीज हम बी के लिए भी करेंगे। तो एल्स में एंड एल्स इन एल्स दैट मींस वी हैव एस कैरेक्टर्स बी, तो हमारे पास एस का बी कैरेक्टर है एंड आफ्टर दैट अगर टी का हमारे पास बी कैरेक्टर है तो एस का भी बी कैरेक्टर है हमारे पास एल्स कंडीशन में है, तो हमारे पास एस में बी कैरेक्टर है और टी में भी बी कैरेक्टर आया है, तो उसके लिए हमको क्या चेक लगाना है, जे इज लेस देन आई नहीं होना चाहिए, तो जे अगर लेस देन आई है तो हम रिटर्न कराएंगे फॉल्स। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, हैश हैश, तो अगर हमारे पास ऐसा एग्जांपल है, ये हमारे पास जे आ रहा है, ये हमारे पास लेस देन हो गया आई के, तो हमको आई वाले कैरेक्टर को मूव करना है और बी को हम सिर्फ राइट में मूव कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास बी से पहले आ रहा है मतलब जे हमारा छोटा आ रहा है तो हम इसको लेफ्ट में तो मूव कर नहीं सकते, तो ये दोनों स्ट्रिंग कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, तो अगर जे लेस देन आई है मतलब बी हमारे पास पहले आ रहा है तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, और अगर ऐसा नहीं है तो हम दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे, और एल्स केस में आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास टी में ए आ रहा है और एस में हमारे पास ए आ रहा है, सॉरी हमारे पास टी में ए आ रहा है और एस में हमारे पास बी आ रहा है, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली रिटर्न जीरो करा देंगे, और एट लास्ट इस पूरे लूप के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न वन, एंड फाइनली हमारे पास आंसर टू रिटर्न होगा। तो इसके अंदर अब चेक करते हैं, इसके अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होने वाली है क्योंकि यार हमारे पास एन और एम की वैल्यू इक्वल होने वाली है, तो हाँ बस, एंड ऑफ वन हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस यूज है, तो यार आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा, ये कोड दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, अगर आप इससे इजी इंप्लीमेंट कर रहे हो इस कोड को तो आप कमेंट सेक्शन में यार ऐड कर देना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा अगर इससे इजी इंप्लीमेंटेशन है तो ये जो हमने सोचा था उसी को हमने कोड की फॉर्म में बस लिख दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।